एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम क्लास 10th का बहुपद देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे बहुपद। बहुपद को देखने वाले हैं, तो सबसे पहले बहुपद को देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि चरमान क्या होता है, चरमान और अचरमान, चरमान और अचरमान। तो चरमान में अगर देखा जाए तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट एक्स बाई जेड, ये सब लेटर को हम लोग बोलते हैं चरमान। लेकिन अचरमान में अगर देखा जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। यानी चरमान ए से लेकर जेड तक को बोला जाता है, और जो अचरमान है 1 2 3 4 अनंत तक बोला जाता है। अब देखेंगे बहुपद जो होता है, से पहले देखेंगे बहुपद को कैसे पहचानें। तो सिंपल से इसका अगर देखा जाए तो बहुपद पहचानने का तरीका जो होता है, यानी जिसके पावर में पूर्ण संख्या हो, यानी अगर स्क्वायर की बात किया जाए, पावर की बात किया जाए, घात की बात किया जाए, अगर बोले घात पूर्ण संख्या हो, घात पूर्ण संख्या हो, अब पूर्ण संख्या में कौन कौन आ जाएगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो यानी ये सब अगर यानी जिसका घात ये 0 1 2 3 4 5 रहे, हम सबको बोलेंगे क्या है, बहुपद है। आगे अगर देखें कि क्या x बहुपद है, क्या 2x बहुपद है, क्या 3x बहुपद है, क्या 3x बहुपद है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पावर में कुछ नहीं है, यानी ये 1 है। अगर हम देखें यहाँ पर भी इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर भी देखें तो पावर में कुछ नहीं यानी 1 है। यानी सबको अगर हम एक साथ देखें तो हम क्या बोलें कि जिसके पावर में पूर्ण संख्या हो, तो एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो एक क्या हो जाएगा, बहुपद है। ये सब क्या हो जाएगा, बहुपद। आगे अगर देखा जाए, अगर हम बोलें 2x स्क्वायर 3 4 क्या है, बहुपद है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका घात क्या है, तो इसका घात तो 2 है, तो ये तो बहुपद होगा ही होगा। लेकिन 3 को कैसे पहचानें, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1, 3 गुने 1, और 1 को लिखते हैं 3 गुने एक्स के पावर 0, 3 गुने एक्स के पावर 0, 3 गुने एक्स के पावर 0। और जब 3 गुने एक्स के पावर 0 है तो इसको हम 3x के पावर 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 4 को भी लिख सकते हैं, तो 4 गुने 1 हो जाएगा, 1 को लिखते हैं x के पावर 0, तो 4 गुने एक्स के पावर 0, तो इसका हो जाएगा 4x के पावर 0। और इसका जो घात है वो क्या है, 0 है, तो 0 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, 0 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अगर रूट की बात किया जाए तो √2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो √2 1 को लिखते हैं x के पावर 0, तो √2 x के पावर 0। तो x इसका पावर जो है, घात है, वो क्या है, 0 है, जो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। आगे अगर देखें √5x, हमेशा देखना जो अचर मान रूट में है तो वो बहुपद नहीं होता है। आगे देखेंगे x + 1/x, तो इसको अगर हल करते हैं तो x प्लस ये जो 1/x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ये -1 जो है क्या है, बहुपद, -1 जो है क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद भी क्या हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा। आगे देखेंगे बहुपद का प्रकार। तो जो बहुपद होता है, बहुपद जो होता है इसको दो तरीके से बांटा जाता है। एक होता है पद के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। तो सबसे पहले देखेंगे पद के आधार पर, तो पद के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो तीन ही देखा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो चतुर्थ भी हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट में क्या होता है, एक पदी बहुपद। फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद। तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। फर्स्ट को देखेंगे, फर्स्ट बोला है एक पदी बहुपद, तो लिखेंगे जिसका घात एक हो, पद बोला है तो पद हो जाएगा जिसका एक पद हो, उसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। जैसे में अगर देखा जाए, पद कहने का मतलब होता है, जैसे अगर हम बोलें एक्स है, यानी ये एक पद है। एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक पद है। वाई स्क्वायर है, ये क्या है, एक पद है। तो इस सब को हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद है। आगे दूसरा में अगर देखा जाए तो द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद की बात किया जाए तो लिखेंगे जिसका दो पद हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में अगर बात किया जाए तो x + 2, दूसरा हो जाएगा 2x² + 3। अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक पद दो पद, इसमें भी देखा जाए तो एक पद हो गया, दो पद हो गया, यानी बीच में प्लस माइनस होना चाहिए तभी ये दो पद होगा। यानी ये अगर 2x² है और बीच में या तो प्लस या तो माइनस है, और ये दो पद में अगर दिखे तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। आगे देखेंगे तीसरा में क्या बोले हैं, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या बताएं, यानी जिसका तीन पद हो, जिस बहुपद का तीन पद हो, जिस बहुपद का तीन पद हो। जैसे हम अगर बोला जाए 2x² + 3x + 2, यहाँ अगर देखा जाए तो ये हो गया एक पद, ये हो गया दो पद, और ये हो गया तीन पद। तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद है। आगे अगर देखा जाए 2x³ - 2x² - 4, तो ये क्या हो जाएगा, एक पद हो गया, दो पद हो गया, और ये तीन पद हो गया। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। अब तो हम पद के आधार पर बहुपद के प्रकार देख लिए, अब देखेंगे घात के आधार पर। अब देखने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर, तो घात के आधार पर पहला क्या बताएं, तो एक घातीय बहुपद। पहला होता है एक घातीय बहुपद।
पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, या इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं तो रैखिक बहुपद। क्या बोल सकते हैं? रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय कहने का मतलब जिसका पावर एक हो, तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं एक्स हो गया, एक्स हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, सॉरी ये नहीं होगा, 2x स्क्वायर नहीं होगा, 2x + 1 हो जाएगा, 3x + 2 हो जाएगा, 4x - 4 हो जाएगा। घात कहने का मतलब पावर होता है, तो जिसकी पावर एक हो उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, या जिस बहुपद की घात एक हो उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। अगर यहाँ पर देखा जाए x के ऊपर कुछ नहीं यानी 1 है तो इसका घात 1 हुआ, यहाँ पर भी 1 है तो इसका घात भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है तो इसका घात 1 है, और यहाँ पर भी क्या है 1 है। हमेशा जो घात देखा जाता है, हमेशा जो पावर देखा जाता है वो किस पर देखा जाता है? तो अचर मान पर देखा जाता है, ठीक है, नहीं सॉरी चर मान पर देखा जाता है। इसका जो घात है वो कहाँ देखा जाता है? चर मान पर देखा जाता है। तो इसका जो घात है वो क्या है? एक है, तो एक ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। आगे चलेंगे, दूसरा इसमें क्या बताए हैं? तो दूसरा होता है द्विघात बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा जिस बहुपद की घात दो हो, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए, घात 2 बोला है तब होगा द्विघात बहुपद। जैसे हम अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर + 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर + 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर - 2 हो जाएगा। यानी जिसकी घात 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो x के पावर यहाँ भी 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा, यहाँ भी 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। यानी ये सब की सब बोला जाए तो क्या है? द्विघात बहुपद है। आगे क्या बोले हैं? त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या होता है? त्रिघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात कहने का मतलब ही होता है पावर। अगर हम बोलें x के पावर 3, 2x के पावर 3 - 2, 4x के पावर 3 - 4x स्क्वायर - 2। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर अगर पावर की बात किया जाए तो 2 भी है और 3 भी है, लेकिन जिसका अधिकतम पावर हो, जो अधिकतम वाला होता है, तो जिसका त्रिघात बहुपद में क्या होता है? वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। अधिकतम कहने का मतलब सबसे जो ज़्यादा है वो क्या है? 3 है। तो इसका जो कौन आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। आगे फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3x के क्यूब - 4x स्क्वायर - 4x + 2। तो यहाँ पर भी घात की बात किया जाए तो 2 है, उसके बाद 3 है। तो 2 है जो वो क्या है? न्यूनतम है, लेकिन 3 क्या है? अधिकतम है। तो वैसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि एक्स
अगर हम बोलें दूसरा में देखें 2x, तीसरा में बोलें 4x² -3, चौथा में बोलें 9x - 2। तो यहाँ पर बोला है x² कहने का मतलब इसका जो पावर है 2 है, इसका जो पावर है वो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2x, तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर घात की बात किया जाए तो 2 है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, द्विघात है। क्या है, तो द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे कि रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है।